भेद। जैसा कि आप जानते हैं कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने दो ही मूल और व्युत्पत्ति माना है, और मूल शब्द का जो है रूढ़ शब्द का व्युत्पत्ति में 2 भेद कर दिए, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन सामान्यतः जो माना जाता है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार का। रूढ़ शब्द का एक और नाम है, कौन सा? मूल शब्द। यानी मूल शब्द जो है अर्थात वह शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, या ऐसे कह सकते हैं, अथवा जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके, ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सके। जैसे पढ़ शब्द है, फॉर एग्जाम्पल पढ़। अब इसमें पा और हा को जब तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। पा और हा को तोड़ेंगे तो पढ़ शब्द निकलेगा, ठीक है, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और आगे आ जाइए, आगे, ठीक है, यहाँ आ जाइए, तो नहीं निकलेगा ना। उसी तरीके से कान है, कान शब्द है, का और ना को तोड़ेंगे कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। देखिए, का को तोड़िए, का अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, ठीक है। अब कान मत तोड़ने लगेगा अपना, ठीक है। नाक है, नाक शब्द, इसको तोड़ेंगे अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी शब्द हो, ठीक है, आँख ही ले लीजिए तो आ और खा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं शरीर का ही तत्व लीजिए, कोई भी शब्द लेते, घर ले लीजिए, कर ले लीजिए, नर ले लीजिए, फल ले लीजिए, बल ले लीजिए, हल ले लीजिए, ठीक है, हक ले लीजिए, कह ले लीजिए, हक ले लीजिए इत्यादि, समझने के लिए केवल है। तो देखिए, बनावट के आधार पर जो शब्द होता है वो 3 प्रकार का होता है। रूढ़ शब्द, ठीक है, जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, और ये वो शब्द होता है जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात जिसे तोड़ा ही ना जा सके, सही कहा जाए। यौगिक शब्द वे शब्द, यौगिक माने जुड़ा हुआ योग से ना, वे शब्द जो मूल शब्द, या यूँ कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिन्हें तोड़ने पर दोनों शब्दों या फिर पदों, चाहे शब्द हो चाहे पद हो, पदों का अलग अलग अर्थ निकलता है। अब जैसे मान लीजिए कह देते राजपुत्र, फॉर एग्जाम्पल राजपुत्र, तो राज और पुत्र को तोड़ेंगे तो राज अलग निकलेगा, ठीक है, राज
और पुत्र एक अलग शब्द हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो है मान लीजिए मनोयोग, मनोयोग, मनो को तोड़ेंगे अलग। विद्यालय, विद्यालय आजकल मोदी जी शौचालय का बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, शौचालय, ठीक है। मधुशाला, मधुशाला, पुस्तकालय, कालय, हिमालय, हिमालय, कोई भी शब्द इत्यादि, कोई भी शब्द इस तरह का जो जिसको हम तोड़ देते हैं और दोनों का क्या अलग अलग अर्थ, सार्थक अर्थ निकल जाए तो वो यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है, यौगिक शब्द कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक। अब योग रूढ़ शब्द कौन कहलाता है? देखिए, यानी जो यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो, यानी ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में क्या हो जाए, वो रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए, यानी उसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हो, यानी वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए, अर्थात विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक शब्द है पंकज, तो आप देखेंगे इसको जब तोड़ेंगे तो इसका अलग अलग करने पे अर्थ निकलेगा, पंक धन जा, क्या निकलेगा? ये पंक निकलेगा, पंक माने क्या होता है? कीचड़ होता है, और फिर जा निकलेगा, जा मीन्स जन्म लेना, जन्म लेने वाला, ठीक है। अब कीचड़ में जन्म लेने वाले बहुत सी चीज है। शैवाल आपने देखा, शैवाल वही तालाब में पानी के कीचड़ में ही होते हैं। कमल आपका वहीं पे उत्पन्न होता है, घोंघा आपका वहीं उत्पन्न होता है, मछली वगैरह ये सब जो है कहीं न कहीं जो है वो पानी युक्त कीचड़ में ही होते हैं, ठीक है। सीपी आपका, तमाम चीजें, लेकिन सबको हम पंकज नहीं कहते। अगर हम पंकज की बात करते तो किसके लिए स्पेशल हो जाता है? ठीक है, कमल के लिए स्पेशलाइजेशन हो जाता है उसका, यानी कमल के लिए विशेष रूप से वो प्रयुक्त होने लगता है, तो वो आपका कैसा शब्द होता है? योग रूढ़। क्लियर? योग रूढ़ शब्द। इसी तरीके से आप देखते रास्ते में जाते हुए, सुबह सुबह आप जब जाते हैं तो देखते हुए बहुत लोग टहलते हुए मिल जाते हैं जो लंबे लंबे उदर वाले, लंबोदर, लंबम उदरम यशसा, लंबोदरा, ठीक है, लंबोदर। तो लंबोदर किसके लिए हो गया? लंबोदर जो है वो गणेश के लिए हो गया, लेकिन जितने भी आदमी बड़े पेट वाले मिले, ठीक है, वो क्या हो गया? वो लंबोदर है। दशानन, दशानन यानी 10 सिर वाला, ये किसके लिए है? रावण के लिए, ठीक है, रावण के लिए प्रयुक्त हो गया स्पेशल। इसीलिए गजानन, गजानन ये किसके लिए है? गणेश के लिए है, ठीक है। आपका चतुरानन है, चतुरानन, ठीक है, ये किसके लिए है? चतुरानन ब्रह्मा जी के लिए, ठीक है। बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा जो भी हाथ में ले के बजाय वो सब जो है, लेकिन ये स्पेशलाइज हो गया किसके लिए? आपकी सरस्वती जी के लिए, ठीक है। तो आप चंद्रहास, ठीक है, या आशुतोष, ठीक है, या चंद्रमौली, यानी जितने भी बहुव्रीहि समास वाले शब्द हैं, नोट लगा सकते हैं इसके साथ, नोट
बहुव्रीहि समास वाले लगभग सभी पद क्या होते हैं? पद क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं या योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ होते हैं। ये आपका स्पेशल पहचान, आप उसमें देखेंगे तो बहुव्रीहि समास वाले जो भी होंगे सब योग रूढ़ के तहत आ जाते हैं। तो ये आपका शब्द के फॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ठीक है। रूढ़ शब्द इसे मूल शब्द कहते हैं, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो तोड़ने पर कोई अर्थ ना दे, यानी जिसको हम तोड़ देते हैं तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे पढ़, नाक, कान, ठीक है, कर, घर, फल, बल, हक, ये सारे। और यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं तथा जिन्हें तोड़ने पर दोनों पदों का अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। राजपुत्र, मनोयोग, विद्यालय, ठीक है, मदिरालय, शौचालय, मधुशाला, पुस्तकालय, ठीक है। या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आती है। तीसरा प्रकार जो है योग रूढ़ का है। तो योग और रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी इसमें यौगिक शब्द होता है लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है और इस कारण वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है जो है यौगिक शब्द, क्या है रूढ़ शब्द, क्या है योग रूढ़ शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। विलोपन ऐसी चीज है कि इसका कोई लिमिट नहीं है जी। तो आइए देखते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं, हालांकि यहाँ हमने 5 भेदों की चर्चा किया है। एक विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, दूसरा है समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एकार्थी शब्द जो है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। इसको भी कुछ विद्वानों ने एकार्थी शब्द के उसमें दिया है, क्योंकि पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इस वजह से एनसीईआरटी वगैरह में भी एकार्थी शब्द दिया, लेकिन फिर भी आप और विद्वानों किताबों में जाएंगे तो एकार्थी शब्द अलग हो जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग हो जाता है, और अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द पे चर्चा करते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम यानी किसी भी शब्द का उल्टा, विलोम का ही अर्थ होता है उल्टा। तो कोई भी शब्द हो उसका उल्टा, और उसका उल्टा 4 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो पूर्ण रूप से विलोम, जैसे राजा शब्द दे दिया गया तो राजा का अगर पूर्ण रूप से विलोम बात किया जाए तो राजा मीन्स होता शासक, ठीक है। तो राजा का पूर्ण विलोम जो प्रजा हो जाता है। दूसरा जो विलोम का प्रकार होता है वो आपका होता है अपूर्ण विलोम या आंशिक विलोम, यानी कि आधा जो है वो बात करे, आधा अर्थ दे। तो उस तरह का जो है, जैसे राजा है तो राजा का रंक हो जाता है, क्योंकि राजा की आर्थिक स्थिति के आधार पर यहाँ गणना कर दी जाती है, तो रंक हो जाता है। तीसरा है लैंगिक आधार पर। तो लैंगिक आधार पर जो विलोम होता है वो लिंगगत होता है, जैसे भाई का बहन, माता का पिता न, और उसी तरीके से राजा का रानी हो जाएगा। और जो चौथा भेद है वो भावगत है। तो भावगत यानी भावना के आधार पर कि राजा किस तरह का भाव दे रहा है, इमोशंस किस तरह का दे रहा है। तो राजा का एक इमोशंस जो आता है कि एक जो है कह सकते हैं कि हम एक बड़ा ही उस तरह का आदमी जो पावरफुल व्यक्ति जिसके अंदर पावर हो, शक्ति हो ना, और उसका उल्टा हो जाएगा उस हिसाब से दास जो होता है शक्तिहीन होता है। तो भावगत भी लोग राजा का दास। फिलहाल यहाँ हम जो चर्चा करेंगे कुल मिला जुला करके अधिकांशता जो पूर्ण विलोम पे ही चर्चा की जाती है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो कुछ परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्दों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जो आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। और आपको विलोम शब्द तैयार करने का जो तरीका है या पर्यायवाची शब्द तैयार करने का जो तरीका है
या समानार्थी या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार करने का जो तरीका है, अनेकार्थी शब्द या एकार्थी शब्द तैयार करने का जो तरीका है, वो तरीका ये है क्योंकि आप कक्षा 4-5 से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। जब आपकी उम्र रही होगी करीब जो है 8-9 साल, तो 8-9 साल से लेके आप कम से कम आज 25 साल की अवस्था में पहुँचे हैं। तो इन 25 साल की अवस्था में जो पहुँचे हैं, तो जो आपने 16-17 साल का सफ़र तय किया है पढ़ाई में, उसमें कुछ न कुछ तो विलोम पर्यायवाची आपके सामने से गुजरे ही होंगे, आपके सामने से। और जो गुजरे होंगे, जो परीक्षाओं में आए होंगे, फिर वो याद भी हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसका कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि जो भी भाषा है, भाषा वो शब्दों से ही बनी है, शब्दों का भंडार है। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि आप कोई भी एक बुक उठाइए, जो बुक आपको पसंद हो, जो भी बुक आपके हो। वैसे तो हरदेव बाहरी को मैं रिकमेंड करूँगा ये सब कीजिए शब्द अर्थ प्रयोग के लिए, तो उसमें ज़्यादा दिया है ये सब चीज़ें। तो आप देखते जाइए, जो आपको नहीं आ रहा है बस उसको क्या करिए, एक हाइलाइटर रखिए, उसी हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते जाइए और फिर उसको जो है अपने नोट्स में उतार लीजिए। फिर जब भी परीक्षा हो बस क्या करना, वही पलट के देख लेना है, क्योंकि उसके पहले वाले आपको आ ही रहे हैं। जो 16 सालों से पढ़े हैं तो वो भूलेगा नहीं, भूलेगा ना, वो तो अचेतन मन में बैठ गया। अगर वो विकल्प में आएगा तो पक्का सही कर लेगा। जो आपको दिक्कत कर रहा है, पहली बार आया है, उसको कई बार जो है आप देख डालिएगा तो वो याद हो जाएगा, चाहे वो विलोम, चाहे पर्यायवाची, चाहे वाक्यांश के लिए। तो ये तैयार करने का तरीका है। हालांकि मैं जो कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपका पीछा नहीं छोड़ते, उन प्रश्नों को मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो उसमें से अगर रिपीट हो तो गलत ना हो पाए। और कुछ अपने तरफ से भी मैं कुछ प्रश्न दे दूँगा जो आपको लगेगा कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, तो मैं आपको वो दूंगा, आप ऑप्शन दूंगा और आप उसको बताइएगा। और जो लोग नोट करना चाहेंगे नोट भी करते चलेंगे साइलेंट मोड में रह करके। पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पवार्त और पुलत्स्य। हाँ, पवार्त, ठीक है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? पवार्त, ठीक है। पवार्त या पौरक से, ठीक है, पौरक से भी कहते हैं। पौवार्त या ये दोनों मिलेगा, या तो ये विकल्प में दिया रहेगा तो वो विकल्प में दिया रहेगा, ठीक है। पौवार्त यहाँ पे, इस पे यहाँ लगेगा, ठीक है। पौवार्त या पौरक किसका विलोम है? ये पाश्चात्य का, ठीक है। अगला है वैतनिक का विलोम है अवैतनिक, सवैतनिक, नैतिक, निर्वैतनिक, बताइए। अवैतनिक, ठीक है। वैतनिक का अवैतनिक, ठीक है। ये पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। वाचाल ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है। पीसीएस मेंस 99 2005 में पूछा गया, लोअर में पूछा गया है और आपके पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मूक का वाचाल। आवरण का विलोम है वर्ण, विवरण, अनावरण, आरोहण। आवरण का अनावरण। मुखर का विलोम है मोक्ष, मूक, मौन, मोम। जो नहीं आ रहा है उसको नोट करिएगा, सब नोट करने में एनर्जी मत लॉस करिए। मुखर का विलोम है मोक्ष, मूक, मौन, मोम। बताइए मुखर का मौन, ठीक है। हाँ, अगला है विहित का विलोम है निहित, निषिद्ध, अहित, रहित। निषिद्ध है, ठीक है। विहित का निषिद्ध है, विहित, विहित का, ठीक है, निषिद्ध है।
निषिद्ध। ठीक है, विहित का क्या है? निषिद्ध है, ये वाला सा रहेगा निषिद्ध। विहित का निषिद्ध ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, विहित का निषिद्ध है। अगला बताइएगा, कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित और अकथनीय। हाँ, स्पृश्य का विलोम है अस्पृश्य, स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। हाँ, स्पृश्य का आ बस सेम रहेगा, आ लग जाएगा। यानी जो बता रहे तो उपसर्ग और प्रत्यय लगा के भी बनाए जाते हैं, तो इसमें आ लगा हुआ है। ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिकूल इसमें देखिए क्या लगा है? प्रतिकूल का अनुकूल। तो प्रतिकूल में क्या लगा है? उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग लगा। कौन सा उपसर्ग? प्रत्यय। ठीक है, सृष्टि का विलोम है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। सृष्टि का वेरी गुड, प्रलय। प्रच्छन्न का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है। प्रच्छन्न प्रच्छन्न। हाँ, प्रच्छन्न का जो है विलोम है प्रच्छन्न का। एक प्रच्छन्न का, ठीक है, प्रच्छन्न का विलोम है। ठीक है, तो इसका है प्रतिपन्न। बढ़िया प्रश्न है ये। लगभग 90% लोग कहीं न कहीं गलत कर देते। इस तरह का पूछा है, ये पीसीएस के 2014 में पूछा है। ठीक है, अब आप लोग ना सोचिए सर जी पीसीएस पढ़ा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी पढ़ा रहे हैं। देखिए चीज़ें, क्योंकि विलोम लोम शब्द जहाँ मतलब जो पेपर में आया हुआ है, किसी भी पेपर में आया हुआ है, वो उसमें भी उसमें प्रश्न आ जाता है। ठीक है, बाकी टीजीटी पीजीटी के सवाल में तो दिया ही है जो विलोम आया है, वो तो आप घटना चक्र का दिए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें देना, यूनिक चीज़ें जो आपको आ जाए परीक्षा में, तो ये मामला दिक्कत ना रहे। ठीक है, चलिए, वाह्य का विलोम है अंदर, अभ्यंतर, बाहर, वाह्यंतर, अभ्यंतर। वेरी गुड। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ बताइए, कृत्रिम। ठीक है, यथार्थ का कृत्रिम है। ठीक है, अगला है अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। ध्यान सुन लीजिए, विकल्प के हिसाब से चलेगा। अनभिज्ञ भी होता है, लेकिन वो विकल्प में ना हो तो कैसे होगा? अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। ये पीसीएस में 2018 में, पीसीएस में 17 में, आरओ में 2010 में, लोअर में 2 में और टीजीटी में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अभिज्ञ का बताइए, अभिज्ञ का अज्ञ होगा, लिख लीजिए, अभिज्ञ का अज्ञ। और एक लिखिए, विज्ञ का प्रज्ञ, लिख लीजिए। पूछा जाता, बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग। अभिज्ञ का अज्ञ, विज्ञ का प्रज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तीनों लिख लीजिए, कंफ्यूजन करता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, हाँ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अभिज्ञ। देखिए, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और एक क्या कहें? अभिज्ञ। अभिज्ञ, समझ गए ना? अब कोई कंफ्यूजन होगा? विज्ञ अभिज्ञ वाले में बहुत कंफ्यूजन करता है, कई बार पूछा है। अच्छा, आज्ञ का विलोम क्या होगा? आज्ञ का, आज्ञ का, आज्ञ का विज्ञ होगा। हाँ, आज्ञ का विज्ञ। क्लियर? कोई दिक्कत?
ये बहुत कंफ्यूजन करता है, इसीलिए वो कह दिया हूँ। हाँ अनभिज्ञ का विलोम होगा, फिर पूछा है अनभिज्ञ का। भिज्ञ होगा, देखिए विकल्प के हिसाब से देखिए, भिज्ञ होगा कि अभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का हाँ अभिज्ञ होगा इस विकल्प के हिसाब से, ठीक है। न समझ में आया होगा, कुछ लोग अभिज्ञ भिज्ञ में कन्फ्यूजिया गए होंगे। जो लोग कन्फ्यूजिया गए हों वो लोग घर जाके याद कर लेंगे, जब याद हो जाएगा तब कन्फ्यूजन दूर हो। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि पहले क्लियर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं याद होने के बाद समझ में आती है, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं पहले समझ जाते हैं ठोकर खाने के, और कुछ लोग तो होते हैं ठोकर खा जाते हैं तब समझ में आता है कि ये 4 साल बर्बाद किए, अब तक तो मैं सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। और सिलेक्शन भी नहीं हुआ और क्या हुई, दूसरे के साथ शादी हो गई। तो मतलब ठोकर खाने के बाद जो समझ में आता है। तो ये मेरे पढ़ाने की स्टाइल है, इसको मतलब अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। वो अब 2-4 दिन क्लास में आएंगे तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ मज़े करते हुए पढ़िए, ठीक है। प्रेशर लेके नहीं पढ़िए, सब याद होगा। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उम्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य का क्या होगा, उग्र होगा ना। कुछ लोग होते हैं सौम्य, उग्र होते हैं। समास का विलोम नहीं है, नहीं है, ध्यान देना है। व्यास, विग्रह, संग्रह, खंड विलोम नहीं है, नहीं है। संग्रह नहीं है, ठीक है। हाँ समास का तो विग्रह पूर्ण वाला विग्रह हो गया। समास का एक जो हमने कई प्रकार से बताया ना कि वो जो होता है विलोम कई तरीके से, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है ना, और उस लिंग के हिसाब से होता है, भाव के हिसाब से होता है, ठीक है। तो समास का व्यास भी होता है, समास का विग्रह भी होता है, ठीक है, और समास का खंड भी होता है, लेकिन संग्रह नहीं होता समास, ठीक है। पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। पुष्ट का क्षीण होगा, हाँ वेरी गुड। पुष्ट का क्षीण होगा। उन्मीलन का विलोम है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मलिन है। उन्मीलन का निमीलन। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। अमित का अमित का बताइए, विकल्प दे दें। सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। परिमित, अमित का परिमित, ठीक है। चलिए अमित का परिमित, आगे चले। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक है, यानी सबसे उचित। निषिद्ध का सबसे उचित विपरीतार्थक है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। विहित एक बार बताया, ये क्वेश्चन जो है 3 या 4 बार पूछा जा चुका है पीसीएस मेंस और आरओ मिला के। अच्छा कपटी का विलोम होगा धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक। कपटी का निष्कपट, ठीक है। स्मरण का विलोम है संस्मरण, मरण, विस्मरण, हरण। खाली मुंह हिला देते हो कुछ लोग, ठीक है, खोल के बोलिए। स्मरण का विस्मरण होगा, बिल्कुल। अंतर्द्वंद का विलोम है द्वंद, बहिर्द्वंद, संवाद, वाद। बिल्कुल आसान है। द्वंद का विलोम है वाद, प्रतिवाद, निर्द्वंद, प्रतिबंध। द्वंद का निर्द्वंद, जी। भाव का विलोम है अभाव, विभाव, भावहीन, अनुभाव। भाव का है अभाव। आहूत का विलोम है हूत, अपहूत, अनाहूत, अनाहूत। उत्तरायण का विलोम है पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन, नारायण। लघु का विलोम है गुरु, महान, दिगंबर, ईश्वर, गुरु। अकाल का विलोम है
दीर्घ काल, सुकाल, वर्तमान काल, निवर्तमान काल, अकाल काल, सुकाल। बहुत सही, अकाल से सही बताइए, दीर्घ काल नहीं, सुकाल। एकाग्र का विलोम है चंचल, ध्यानमग्न, चतुर, सशक्त। हाँ, चंचल, ठीक है। विस्तृत का विलोम है संतृप्त, विस्तृत का संस्कृत, स्तुति, संक्षिप्त, संयुक्त। हाँ, विस्तृत का संक्षिप्त, क्लियर। आकर्षण का विलोम है, चलिए प्रतिभा बताइए, विशेषण, संकर्षण, विकर्षण, संरक्षण। हाँ, विकर्षण, ठीक है। नश्वर का विलोम है नित्य, अस्थाई, शाश्वत, अमर, शाश्वत। परतंत्र का विलोम है बंदी, स्वतंत्र, यायावर, घुमक्कड़, है स्वतंत्र। प्रस्थान का विलोम है गमन, स्थान, आगमन, प्रतिस्थान, ठीक है। प्रस्थान का जो है आगमन है। श्याम का विलोम है कृष्ण, काला, श्वेत, राम। श्याम का श्वेत। इहलोक का विलोम है दैत्य लोक, परलोक, है परलोक, आसान था। ऐहिक का विलोम है दैहिक, दैविक, पारलौकिक, दैहिक। अच्छा, कुछ और विलोम लिख लीजिएगा, लिखिएगा। अंत का विलोम आदि, लिखते चलिए, अंत का आदि, ठीक है। अंतिम का आरंभिक या अनंतिम, अंतिम का आरंभिक या अनंतिम, अनंतिम भी दे देता है कभी कभी। अच्छत का विच्छत, अच्छत का विच्छत। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, स्पीड बढ़ाइएगा। अनुरक्त का विरक्त, पता ही होगा। अन्वय का अनन्वय, अन्वय का अनन्वय। समास का व्यास, मूल जो विलोम होता है व्यास होगा। समास माने कम करना, व्यास माने फैलाना। समास का व्यास। संधि का विग्रह, संधि का समास न करिएगा, संधि का विग्रह। अतिथि का सतिथि, हाँ सतिथि। कसौटी का, जो छूट जाए बाद में, कसौटी का कर्ष पट्टिका, ठीक है। कसौटी का कर्ष पट्टिका। प्राची का प्रतीची, प्राची का प्रतीची, है कौन सा? जो आप कसौटी कर्ष पट्टिका, अरे यार मैं दिमाग से उतर गया, कसौटी काट दो। इसके बाद वाला भी, प्राची वाला भी है, प्राची वाला भी प्राची का कहाँ बोले? अर्वाचीन का है प्राचीन, है। अनुयायी का विरोधी, अनुयायी का विरोधी, लिखिएगा। अनुयायी का विरोधी, ठीक है। अभिसरण का अपसरण, अभिसरण का अपसरण। उद्विग्न का निश्चित, उद्विग्न शब्द है, अगर मन बड़ा उद्विग्न है, उद्विग्न का निश्चित। उद्विग्न का निश्चित, उद्विग्न का निश्चित, ठीक है। अगला लिखिएगा, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त। गुरुत्व का लघुत्व, गुरुत्व का लघुत्व। कुलदीप का कुलांगार, कुलदीप का कुलांगार।
ठीक है। दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, विजातीय का सजातीय या स्वजातीय, विजातीय का सजातीय या स्वजातीय, दोनों में से कोई भी दे सकता है। राजा भोज का विलोम क्या होगा? हाँ, गंगू तेली होगा। लिख लीजिए, राजा भोज का गंगू तेली। स्वार्थी का परमार्थी, स्वार्थी का परमार्थी। स्याह का स्याह सफेद, स्याह का सफेद। स्वर का व्यंजन, स्याह का सफेद। ठीक है। त्रिकुटी का भ्रिकुटी, त्रिकुटी का भ्रिकुटी। और एक लास्ट में लिख लीजिएगा दो। श्रद्धा का घिरड़ा, श्रद्धा का स्त्री वाला बता दिया, श्रद्धा का घिरड़ा। ठीक है। श्रोता का वक्ता, श्रोता का वक्ता। सहयोगी का प्रतियोगी, सहयोगी का असहयोगी भी होता है, लेकिन प्रतियोगी या विरोधी ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है। असहयोगी भी होगा, मतलब अच्छे लाल जी वही चीज़ जो बताए नहीं थे, राजा वाला मामला कहीं तो समझिए। सहयोगी का प्रतियोगी भी होता है। अगर प्रतियोगी नहीं दिया है तो आबलिक करके असहयोगी लिख लीजिए, आबलिक लगाइए, असहयोगी, आबलिक विरोधी, तीनों होता है। अब किस तरीके से पूछ रहा है डिपेंड उस पर करेगा, वो क्या जानना चाह रहा है। ठीक है। श्री गणेश का इति श्री, श्री गणेश का इति श्री। ठीक है। तो ये आपका कौन सा शब्द हो गया? विलोम शब्द। ठीक है। विलोम शब्द के बाद अगला हम चर्चा करते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? समानार्थी शब्द। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिख सकते हैं कि समान अर्थ देने वाला, समान अर्थ देने वाला शब्द समानार्थी शब्द कहलाता है। समान अर्थ देने वाला शब्द समानार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है। समानार्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है? समानार्थी। जैसे पानी, पानी। तो पानी शब्द का और क्या क्या होगा? हाँ, जल, नीर। एक उदाहरण में लिखिए काम, जल, नीर, सलिल, तोय, तोय। अम्बु भी होता है ना, अम्बु। ठीक है। तब उदक, उदक माने भी पानी होता है, उदक, उदक, उदक। उर्मिल में से भी पानी होता है, उर्मिल, उर्मिल। तो इस तरीके से ये आपका जो है पर्यायवाची का एक उदाहरण था। अब कुछ पर्यायवाची जो आपको पूछे जाते हैं बार बार, तो मैं उनका चर्चा करता हूँ और आप उसको बताइएगा कि वास्तव में इसका सही पर्यायवाची कौन है। फिर मैं कुछ शब्द दे देता हूँ जिनके पर्यायवाची बार बार पूछे जाते हैं और पर्यायवाची बनाया कैसे जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पर्यायवाची बनाया कैसे जाता है? तो जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए जलज है। ठीक है। जलज, तो जलज शब्द को उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है। धी लगा देंगे क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। और दा लगा देंगे क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा ना। दा लगा देने पर क्या हो जाता है? जैसे जलज शब्द है,
जल ज, तो जलद मीन्स क्या हो गया? कमल। यानी जलद मीन्स जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। जलद क्या हो गया? दा, जल देने वाला। देखिए अर्थ समझना है, जल देने वाला क्या हो गया? बादल। जलधि, धी माने धारण करना, जलधि माने समुद्र, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग करके वो क्या बना दिया जाता है? पर्यायवाची शब्द बना दिया जाता है, ठीक है। तो हम कुछ पर्यायवाची दे रहे हैं, बताइए कि सही है कि नहीं है, कौन सा इसमें सही है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है, खिड़की का लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। खिड़की, वातायन, बारी, बारी का बारी, दरीचा, दरीचा, ठीक है। कौन? बारी, बारी, वातायन के बाद बारी, बापा का मात्रा बार, अपनी पुत्री, बारी, दरीचा। अब देखिए व्योम का पर्यायवाची नहीं है, व्योम का। बाकी और खिड़की का जो पाइए उसमें ऐड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये तो मैं एक वो बताया विकल्प के हिसाब से जो आया उसमें बता दिया। व्योम का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, अक्सर हम नहीं है देता है, और खट से लोग समझते हैं और मार दिए, काम हो गया तो लोहा, ठीक है। सही गलती लोग करते हैं। तो व्योम का पर्यायवाची नहीं, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। पीयूष नहीं है ना, बाकी सब है ना। अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है, पीयूष नहीं है। इसके ये पीयूष किसका है? अमृत का। अमृत का। तो अब आप लिख लीजिए कि आकाश का, आकाश डैश मार दीजिए, उसका लिख के लाना है। और किसका लिखना है? अमृत का, अमृत का, क्योंकि ये बहुत पूछता है और आकाश अमृत में कंफ्यूजन बहुत करेगा, ठीक है। देखिए पीयूष जो है वो किसका है? अमृत का। तो सुधा, अमी, पीयूष, सोम, ये सब क्या है? जबकि आकाश का क्या होता है? नभ होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, अंतरिक्ष होता है, गगन होता है, अनंत होता है ना, ये तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। विशिख, विशिख, बाण, बाण का भी पूछेगा, बाण का भी कर लीजिए। एक तो विशिख तो लिख ही लीजिए, बाकी और जो पाइएगा अपना। खर, निम्नलिखित शब्दों, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर माने, खर किसका पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट, खर माने दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। बताइए, खर माने नहीं है, खर का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। दुष्ट, बिल्कुल राइट, दुष्ट नहीं। खर माने दुष्ट नहीं होता, खल माने दुष्ट होता है। खल माने दुष्ट होता है, खर माने तेज होता है, मतलब बड़ा खर आदमी है। खर माने तेज भी होता है, खर माने गधा भी होता है। गधा को भी खरोष्ठी लिपि कैसे आई है? गधे के होस्ट की तरह हो लिपि है, ठीक है, और उल्टी साइड से लिखी जाती है। तिनका भी होता है खर, कहते ना खर जरा जो थोड़ा ताप लिया जाए तपता, ठंडी लागत है ना, क्यों? चलिए फिलहाल कौन सा घोड़ा पर्यायवाची नहीं? आजकल नहीं करके पूछता है। बज, तुरंग, शार्दूल है। शार्दूल नहीं है। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? शेर का। तो शेर का भी लिख लीजिए, पूछेगा। और किसका पूछ सकता है? घोड़ा का, ठीक है। तो शेर के आगे शार्दूल एक तो लिख लीजिए। और घोड़ा का जो है, घोड़ा का 3 ठो दिया ही है। बज, बज, तुरंग, हाय, लिख लीजिए। बज, तुरंग, हाय, घोटक, अश्व, सॉरी अश्व, अश्व, रविसुत, रविसुत भी कहा जाता है, और सैंधव भी कहा जाता है। घोड़े को, घोड़े को सैंधव भी कहा जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ रहे हैं। अब देखिए टीका का पर्याय है टीका, टीका हाँ, व्याख्या, आलेख, टेकुआ, टकली, बताइए टीका का। हाँ बिल्कुल। संजय एक चीज़ है, संजय का हम देखते हैं जो नहीं आता, लेकिन जो आता है फिर उसमें शक नहीं रहता, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस रहता। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। 10 ठो में अगर दुइये बताएंगे लेकिन दो जो बताएंगे वो सॉलिड रहेगी। और कुछ लोग हैं 10 में 10 बताएंगे लेकिन एक बार पलरा इधर जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए पलरा इधर जाएगा, तो फिर वो मतलब ऐसे लोग पढ़े ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया 2 टाइप के लोग, एक संजय हैं तो कम पढ़े हैं लेकिन जितना पढ़े हैं उसको क्लियर कर लिए हैं, और अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हैं, वो अपना समझ जाइए कौन है। ज़्यादा पढ़े तो बहुत हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन में है, तो उनको एक बार प्रेशर डाल दीजिए इधर, कहेंगे नहीं ये होगा, फिर थोड़ा सा हिला दीजिए ना वो बनिया की तराजू की तरह, हल्का बढ़ा दीजिए तो इधर लग जाएगा, कहेंगे ये होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मतलब पढ़े तो हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते, और न बैलेंस कर पाने के उसी में से मैं भी हूँ एक आदमी, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ठीक है। मैं दूसरे को नहीं कहूँगा, मेरे साथ भी ऐसा होता, तमाम परीक्षाओं में ऐसा हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत चीज़ है। कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, कम खाइए गम खाइए, ठीक है। कम खाइए लेकिन सॉलिड चीज़ें खाइए, ठीक है। वो ठीक है, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे लेकिन कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो चीज़ें रहेंगी सेटअप क्लियर रहेगा। तो कई जगह हाथ पाँव मारने से अच्छा है एक जगह मारिए और कायदे से मारिए, ठीक है जी। टीका का व्याख्या हो। आगे चले। तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवार, धारदार। तलवार का, हाँ, कलवार, करवाल, करवाल हाथ में लिया जाता है, ठीक है। आगे चले। रुधिर का पर्यायवाची है पथ, रसाल, लहू, अर्णव, लहू, ठीक है। हाँ, लहू भी होता है तो लिख लीजिए, रुधिर का पूछा जा सकता है। रुधिर का लहू, रक्त, शोणित, हाँ शोणित भी होता है रुधिर का, हाँ लहू, रक्त, शोणित। अब देखिए धरती का पर्यायवाची है वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। बताइए वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। क्षिति होता है तो आप लिख सकते हैं धरती का क्षिति लिख लीजिए, और धरती जितना पर्यायवाची होगा उसको जो है बिल्कुल मान के चलिए कि इसमें पूछा जाएगा। वसुंधरा है ही, पृथ्वी है ही, क्षिति है ही, अवन है ही, उर्वी भी है, मेदिनी भी है, इला भी है, ठीक है, इला भी है, धारा भी है, ठीक है। जबकि जो है ये जो कलाधर किसका है? चंद्रमा का। दिनकर किसका है? सूर्य का। रत्नाकर किसका है? सागर का। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत? तो जाने रहिए। धरती का भी जाने रहिएगा, समुद्र का लिख लीजिए, सूर्य का लिख लीजिए। धरती का, समुद्र का, सूर्य का, दिन का। ये कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं ना कि वो जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इतनी बार पूछे जाते हैं कि आप पूछिए मत, उन्हीं पर्यायवाची में से बार बार जो है आपका पूछा जाता है। अगला लिखिएगा, बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखो बादल का लिखिए कि नहीं, बादल का पूछा जाएगा। बताइए कौन नहीं है? तोयद, पयोधर, नीरद, तोयद। बादल का नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद, तोयद। तोयद ही नहीं है। हाँ, धी लग गया है, लेकिन बता सकते ना। तो ये किसका हो गया? हाँ, ये स्टाफ नर्स वाली परीक्षा 2017 में पूछ लिया गया था, ठीक है। हाँ, कहेंगे सर ये भी PCS से स्टाफ नर्स स्तर पे चले गए। मेरी इसमें गलती नहीं है, पूछा जाता तो मैं क्या करूँ,
है कि नहीं, पूछ लिया जाता है। तो टीजीटी पीजीटी पर्यायवाची होती ऐसी चीज़ है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इस परीक्षा में कौन सा पूछ लिया जाए, इसलिए हर स्तर से तैयार रहना चाहिए। और आज पर्यायवाची तक हो पाएगा। पर्यायवाची दृश्य से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए कौन अशुद्ध है? गंगा जाह्नवी, पानी पाणी, गृह सदन, मयूर केकी अशुद्ध है। हाँ, पानी पाणी, ठीक है। हाँ, तो पानी तो उसका है, लेकिन पानी जो है ये नहीं है, ठीक है। हाँ, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद और फणी उरग। जलधि अम्बुद नहीं है, जलधि अम्बुद ही अगर देता तब शुद्ध था। एक तो सागर दे दिया, एक अम्बुद दे दिया बादल को, तो सागर बादल जोड़े में आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो और पूछे जाते हैं नोट कर लीजिए, उसको आपको करना है, बस केवल नोट कर लीजिए। लक्ष्मी का पूछा जाता है, लक्ष्मी का, कामदेव का, ठीक है, लक्ष्मी का, कामदेव का, राजा का, राजा का, गंगा का, यमुना का, बगीचा का, भंवरा का, भंवरा का, ठीक है, पुत्र का, अग्नि का, इंद्र का, कमल का, देवता का, देवता का, ठीक है, ब्राह्मण का, ब्राह्मण का, पर्वत का, ठीक है, पिता का, पिता का, जानकी का, भगिनी का, भगिनी का, स्त्री का, स्त्री का, रंक का, रंक का, हनुमान का, हिमालय का और हाथी का। इतने का पर्यायवाची आपको तैयार करना है। और कैसे तैयार करना है मैंने बताया कि आपने पूरी लाइफ कक्षा 4 से लेके और 24-25 साल की अवस्था में पहुँचे हैं, तो 4 में रहे होंगे, 8 साल के रहे होंगे, तो 8 उसमें घटा दीजिए 24 में से, कितना आएगा? लगभग 16 साल तक जो जिंदगी भर पर्यायवाची विलोम पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिएगा। जो आपने बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे जल का जिसको आप जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं जान रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, जो नहीं जान रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर हम कह दें प्रद्युम्न का पर्यायवाची, प्रद्युम्न किसका पर्यायवाची है? कामदेव का ना। मदन सलाका किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? कामदेव। मदन सलाका, ठीक है, ये कोयल का है, ठीक है। अकिंचन किसका, अकिंचना किसका पर्यायवाची है? अकिंचना, हाँ, अकिंचना लक्ष्मी का है। और अकिंचन, हाँ, रंक का या गरीब का, ठीक है। सीता किसका पर्यायवाची है? सीता शक्कर का है, सीता शक्कर का है। और सीता किसका पर्यायवाची है? जानकी का। सीता जानकी हो गया, सीता शक्कर हो गया, ठीक है। परीक्षा किसका पर्यायवाची? इम्तिहान का। परीक्षा इम्तिहान का है ना, लेकिन परीक्षा कह दें अगर, परीक्षा, देखिए परीक्षा जो है ये इम्तिहान का पर्यायवाची है, ठीक है। और अगर हमने परीक्षा कह दें, बताइए कीचड़ का है ना, आराम से लिख लीजिए, भाई जो पूछ लो, परीक्षा कीचड़ का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पर्यायवाची शब्द हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में जो है आपको जो है क्या कहते हैं कि मूल शब्द यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, इनके बारे में बताया और साथ ही साथ विलोम शब्द के बारे में बताया तथा पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके पास लेके आएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द और एकार्थी शब्द तथा अनेकार्थी शब्द। तो जय हिंद, जय हिंदी,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।